दोस्तों तो जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं आप सभी के लिए एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और ये अपडेट आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड भी नहीं आ सकता और आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट चांस है एनटीए की तरफ से, इसलिए इस नोटिस को ध्यान से समझना और जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट पे। आखिर ये नोटिस एनटीए की तरफ से किस सब्जेक्ट से रिलेटेड पब्लिश किया गया है। तो कैंडिडेट्स रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ, यानी जिन बच्चों का फोटोग्राफ जो वो मिसमैच हो रहा है विद द सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ, आपने जो आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट किया उससे आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है बच्चों, उससे रिगार्डिंग जो है ये नोटिस एनटीए की तरफ से पब्लिश किया गया है। और एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है और 2 सेशन में आपका जेईई मेन 2026 का एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहा है। और सेशन 1 के लिए अगर बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हुआ था 31 अक्टूबर से और ये खत्म हुआ था आपका 27 नवंबर को। तो यानी इतना ड्यूरेशन दिया गया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने भी थे। तो उसी से रिलेटेड ये जो है नोटिस जारी किया गया एनटीए की तरफ से। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन प्रोसेस, यानी ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इट वॉज ऑब्जर्व किया गया है कि सर्टेन कैंडिडेट रजिस्टर्ड यूजिंग आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अदर देन आधार कार्ड, यानी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आधार कार्ड के अलावा भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, है ना। इन सम केसेस द लाइव फोटोग्राफ, यानी उस दौरान आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपका लाइव फोटो हुआ था कैप्चर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस डिड नॉट मैच द फोटोग्राफ्स एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल विथ यूआईडीएआई, है ना। यानी आपका जो लाइव फोटो खींचा गया था बच्चों वो आपका यूआईडीएआई का जो रिकॉर्ड है उससे मैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरे डॉक्यूमेंट का जो इस्तेमाल किया है। तो वो सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे सावधान हो जाएं, आखिर उनको करना क्या है ना। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने एक फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो शायद वो आपने अगर देखा होगा तो सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी आपका सारा चीज़ जो है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आगे बोल रहा है कि एनटीए हैज प्रोवाइडेड सच अफेक्टेड कैंडिडेट्स विथ एन अपॉर्चुनिटी, यानी एनटीए आप सभी जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट हैं आप सबों को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रही है टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी बाय अपलोडिंग साइन एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट, यानी आपने जो अटेस्टेड सर्टिफिकेट अपलोड किया या जो साइन अपलोड किया है उसको वेरीफाई करने का एक बार यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है अलॉन्ग विथ अ रिसेंट फोटो ड्यूली सर्टिफाइड बाय देयर स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल और हेडमास्टर। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है या हेडमास्टर्स हैं उनसे यहाँ पे अपने फोटो वगैरह पे जो सिग्नेचर कराना है। ठीक है, और वहाँ का जो हेड प्रिंसिपल या हेडमास्टर होंगे उनका स्टाम्प भी उस पर मोहर भी लगवाना है। ठीक है, considering the grievance received from candidate regarding non-accessibility of few verifying authorities, अगर मान लीजिए अगर किसी कारणवश आप स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आप वेरीफाई नहीं करा पाते हैं फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप दूसरे जगह जाके भी या किसी अदर ऑफिसर से भी जाके जो है वेरीफाई करा सकते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे ऑफिसर से आपको वेरीफाई कराना है जो आपका वैलिड माना जाएगा, वो चीज़ अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड, है ना, आपको परमिशन दिया गया है टू ऑब्टेन अटेस्टेशन फ्रॉम अ क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। देखिए आपको यहाँ पे अटेस्टेड कराना है किससे, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से, सच एज तहसीलदार, आप अपने आसपास के तहसीलदार से जो है वो अटेस्टेड करवा सकते हैं, या फिर किसी रेवेन्यू ऑफिसर से बच्चों आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसमें या फोटो वगैरह उसमें स्टाम्प मोहर वगैरह लगा सकते हैं। एसडीएम हो गया या फिर डीएम हो गए, या क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर फॉर इंडियन एम्बेसी। ठीक है, फॉर एनआरआई कैंडिडेट, तो एनआरआई कैंडिडेट के लिए एम्बेसी में आप करवा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम या डीएम या फिर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से आपको जो है वेरीफाई कराना है। और दोस्तों अब खास बात क्या है कि एनटीए ने प्रमाण पत्र को यानी सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में जमा करने की जो अंतिम डेट है ना, वो आपका यहाँ पे 15 जनवरी 2026 कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। पहले 7 जनवरी तक था, अब इसको बढ़ा के 15 जनवरी तक कर दिया गया है। इस संबंध में जो आपका लिंक है वो अभ्यर्थी के जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी प्रमाण पत्र की एक प्रिंटेड कॉपी
परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जो यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, तो एडिशनल एक तो आपको पीडीएफ फॉर्म में जमा करना है और दूसरा जो है आपको अपने साथ लेके जाना है। वहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जब आपका फोटो वगैरह मिसमैच नहीं करेगा जिन बच्चों का, यानी जिन बच्चों का ये समस्या है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे JEE.NTA.in पर जाकर आप जो है अपना समस्या रेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, आप इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि एस्पिरेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट, आपको कंटिन्यू विजिट करना है अभी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका JEE.NTA.NIC है। ठीक है, यहाँ पे फर्दर आपका अपडेट भी आता रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो और नोटिस रिगार्डिंग टू JEE 2026। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो जिन बच्चों का मिसमैच नहीं करा या जिन बच्चों ने आधार कार्ड का इस्तेमाल ना करके कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल किया है, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पे जो है अपना फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना है ना। पहले स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल से ही बोला गया था और 7 जनवरी लास्ट डेट रखा गया था, लेकिन अब इसको बोल दिया गया है कि आप जो है अगर कोई समस्या हो रहा है तो तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, SDM, DM है ना, या कोई भी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से जो है आप वेरीफाई करा सकते हैं। और आपको PDF फॉर्म में जो है जमा करना है इसको 15 जनवरी तक। इसके लिए लिंक जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में जो बच्चों भेज दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चे एकदम केयरफुल हो जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा है और ऐसे में आपको अपनी तैयारी भी करना है। तो फटाफट ये सारे समस्याओं का समाधान कर लीजिए, है ना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए और आप आराम से विदाउट टेंशन जो एग्ज़ाम दे पाए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबों को क्लियर हो गया होगा ये पब्लिक नोटिस, और आप सबों को सारी चीज़ें समझ में अभी आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों JEE फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।